हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो अभी मेरा फर्स्ट यूनिट में RRB PO3 का पेपर था। तो मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहा है वो है 50 और रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट रहा है 32 मैंने रीजनिंग में किया है और मैथ्स में मेरा जो है अटेम्प्ट 18 रहा है। ठीक है, तो ये 32 और प्लस 18 हो गया ना, आपका 50 हो गया अटेम्प्ट। और अगर रीजनिंग का बात किया जाए, ओवरऑल अगर बात किया जाए कि कैसा क्वेश्चन आया था, कितना पजल आया था, किस तरह का क्वेश्चन आया था, तो एक आपका मंथ बेस्ड पजल था जिसमें आप लोगों का कुछ लोग मतलब पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो उन लोगों का 10 मंथ गिवन था, मतलब 10 साल गिवन था, साल नहीं क्या उसे बोलेंगे, 10 महीना, जिसमें आप लोगों का एग्जैक्ट तो एक्चुअली मुझे याद नहीं है, जिसमें जनवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया। इस तरीके से गिवन था। ठीक है, 2 महीना छोड़ के और इस तरीके से था। ठीक है, और उसका जो अगर आप लोगों ने उस पजल को बनाया है तो उसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली वो मैंने नोट कर लिया था। अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे ऊपर से जनवरी से, ठीक है, तो जनवरी से अगर हम लोग दिसंबर की ओर जाएंगे ना, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए KJGAEHBCFD। ठीक है, अगर ये आपका आ रहा है तो वो सही है। ठीक है, बिकॉज ये मेरा पजल जो है वो बन गया था 1.5 मिनट के अंदर। ये पजल मतलब एक्चुअली मेरा 1.5 से 2 मिनट कह सकते हैं, मतलब बन गया था। ठीक है ना, 2 पॉसिबिलिटी में ही बन गया था। और उसके बाद एक और जो आपका पजल आया था वो था आपका एक कैटेगरी बेस्ड पजल होता है ना, कि हाँ कुछ लोग मतलब शॉपिंग कर रहे हैं, कोई किसी के पहले कर रहा है, कोई किसी के बाद कर रहा है, या इस तरीके का जो होता है। ठीक है, तो उसमें जो आपका पजल था वो आप लोगों का मतलब 6% का था कि कुछ लोग कुछ सामान को मतलब परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा, अगर आप लोगों ने उसे सॉल्व किया है तो उसका जो आंसर होगा वो होगा, अगर ऊपर से बात करेंगे, मेरा जो एक्चुअली आंसर आया पता नहीं सही है कि नहीं, तो P कैंडी, मतलब P जो है वो कैंडी खरीदता है, T जो है वो शर्ट खरीदेगा, मतलब PT। अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं पर्सन का नाम, तो PTRUKS, P ऊपर आ जाएगा, T नीचे आ जाएगा, और P मतलब P के बाद T के बाद R फिर U फिर QS। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि कौन क्या खरीदता है, तो P जो है वो आपका कैंडी खरीदेगा, और T जो है वो आपका शर्ट मतलब परचेस करेगा, R मग, U वॉच, ठीक है ना, जो घड़ी हो गया वॉच हो गया, Q आपका बुक जो है वो खरीदता है, और S जो है वो आपका पिलो खरीदेगा। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर था, मतलब मेरा ये आंसर जो आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये ऑर्डर है। अब एक और जो आपका पजल आया था वो आपका अनसर्टेन पजल था। ठीक है, तो वो एक्चुअली मैंने पजल बना लिया, बट हुआ क्या कि मुझे मतलब नोट करने का टाइम नहीं मिला। आप देख सकते हैं हुआ क्या कि उन्होंने फिर पेपर जो है वो ले लिया था। ठीक है, तो इस बात से मैं उसे नोट नहीं कर पाया। और एक और जो आपका था वो सर्कल अरेंजमेंट था, जिसमें आप लोगों के आई थिंक 8% गिवन थे। एक्चुअली उस पजल को मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैं फंस रहा था, तो उस वजह से पूरा मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैंने फिर छोड़ दिया, फिर मैं मैथ्स में चला गया था। ठीक है, तो उसमें आई थिंक 8 लोग थे और दोनों साइड देख रहे थे, मतलब फेसिंग मतलब नॉर्थ और साउथ नहीं, वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, दोनों तरफ मतलब फेस था उनका। ठीक है, तो वो वाला पजल था, थोड़ा सा वो ट्रिकी था एक्चुअली, मुझसे नहीं बन पाया, तो मैं उसे ट्रिकी ही कहूँगा, या हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे बना लिया होगा। उसके बाद रीजनिंग में और आपका 3 क्वेश्चन जो था वो आपका एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था, जिसमें मुझे जहाँ तक याद है, तो अगर आपका x और n वाला पूछ रहा होगा, अगर आपका x और n का पूछ रहा था तो वो आपका उसमें 2 मीटर का डिस्टेंस आएगा, और उसके बाद एक और आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगा। शायद आपसे ये पूछा गया होगा कि जो n है वो b से अगर मान लेते हैं कि उसका रिलेशन बताना है तो किस साइड आएगा, तो b जो है आपका a और b वाले लाइन में आ रहा था ना, और n जो है वो आपका ऊपर साइड आ रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका आएगा उसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन भी मुझे एक्चुअली उसका याद नहीं आ रहा है, हाँ याद आ गया। ठीक है, आपका जो एक उसमें दिया गया था कि अगर मान लेते हैं कि J को भी ले लेते हैं, तो एक साइड में शायद आपका A था और एक साइड में आपका C था। ठीक है, नीचे में A था, J यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। तो आपको बताना था कि J जो है वो किसके नियरेस्ट है, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो J है वो किससे करीब जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो A के साथ जो J का डिस्टेंस था वो था 4 मीटर, और जो D के साथ, हाँ इधर D था, हाँ D के साथ जो उसका डिस्टेंस आ रहा था वो था 5। तो 4 छोटा है ना, तो 4 तक वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो आपका J का मतलब आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद एक आपका क्वेश्चन उसमें था जो वर्ड नहीं बनाना होता है, मीनिंगफुल वर्ड, तो जिसमें आपका 3rd, 4th, 5th और 10th लेटर को मिला के आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बताना था। तो जिसका आंसर आपका मतलब मैंने उसमें 2 मतलब मेरा वर्ड बन रहा था, तो मैंने उसके लिए अगर मान लेते हैं कि आपका 1 से अधिक वर्ड बन रहा है तो वहाँ पे आपको Z उसका आंसर करना था। ठीक है, तो उसमें मेरा जो वर्ड बन रहा था वो बन रहा था लीप और एक पेल, मतलब मैंने लीप को किया और एक पेल को किया। ठीक है, तो इसलिए मतलब मेरा 2 वर्ड बना, तो मैंने Z को आंसर किया वहाँ पे। और एक और जो आपका वो वर्ड पेयरिंग वाला होता है ना, कि कौन सा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग किसका पेयर मतलब बनेगा। ठीक है, तो उसमें मेरा जो आंसर आ रहा था वो 2 आ रहा था।
उसमें मेरा जो आंसर आ रहा था वो मतलब 2 जो है वो पेयर बन रहा था। तो वो जो वर्ड था ना जिसका पेयरिंग बनाना था, उसका वर्ड था कस्टडियन। कस्टडियन करके वर्ड था जिसका आप लोगों को पेयर बताना था, तो उसमें 2 ही पेयर बन रहा था, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका था जो थोड़ा सा मिसलेनियस कर सकते हैं, उसमें हल्का सा इस तरीके से नहीं होता है कि आपको बताना है ऑड वन आउट, तो उसका जो आंसर होगा वो EHKM वाला जो मतलब आपका ऑप्शन था ना, वो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज उसमें सारे में 3-3 का गैप है, 3-3 का गैप। ई जो है वो आपका 5 होता है, एच जो है आपका 8 होता है, तो क्या 5-3 8 होता है, ठीक है। एक और आपका जो के था, तो के आपका जम्मू मतलब के का आपका कश्मीर का मतलब 11, मतलब मैंने इसे ठीक से याद किया है। तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। तो जम्मू का आपका मतलब जे का आपका 10 हो जाता है, के का 11 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका जो 11 हो रहा है तो एच का अगर 8 है तो 11, तो एच और जो आपका के हो गया उसके बीच में 3 का डिफरेंस है। अब उसके बाद एक और जो है वो आपका था एम, तो के और एम के बीच में एम का होता है मेरा 13, ठीक है ना। एम का अगर मान लेते हैं कि एम का मेरा 13 होता है वैल्यू, तो एम का मतलब 13 वैल्यू हो गया और के का आपका 11 हो गया, तो इसके बीच में तो 2 ही का डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है। 11 और 12 वाला जो डिफरेंस है, तो ये जो आपका मतलब है वो गलत हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है इसमें बताना था कि ऑड वन आउट कौन सा है, तो इसमें आपका EHKM वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन वहाँ पे आपका जो था 3 क्वेश्चन का सेट था, वो ब्लड रिलेशन वाला, वो ट्रिकी था, वो मुझसे नहीं बना, तो इन्हीं क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। एक आपका जो सर्कल वाला अरेंजमेंट था और एक और जो आपका वो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो मेरा अटेम्प्ट बनता है वो 32 बनता है रीजनिंग में। अब मैथ्स का बात किया जाए तो मैथ्स में मैंने बस 18 किया है। मैथ्स में आपका एक डबल पाई चार्ट वाला था जिसमें परसेंटेज बेस्ड था, ठीक है। और उसका क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि ट्रिकी था, कैलकुलेटिव था, कॉम्प्लेक्स था, लेंदी था, ठीक है, सच में लेंदी था। और उसके बाद बात क्या है कि एक और जो आपका क्वेश्चन था वो आपका टेबल बेस्ड ग्राफ था, टेबल DI जो होता है, जिसमें आप लोगों का वाइज मतलब गर्ल्स का गिवन था डेटा, कि गर्ल्स का आप लोगों का जो भी गिवन है टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो गिवन था। और एक और जो आपका सेकंड जो आपका डेटा गिवन था उसमें आप लोगों का गिवन था कि एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का मतलब जो भी टोटल आ जाएगा ना, उसमें से आप लोग गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो आपका वाइज का निकल जाता। तो इस DI को मैंने बनाया, इस DI का मतलब मैंने पूरा का पूरा जितना भी आई थिंक 5 क्वेश्चन था वो मैंने बना लिया। और मैंने वहाँ पे आप लोगों का अप्रॉक्सीमेशन था, अप्रॉक्सीमेशन का 6 क्वेश्चन था। और मिसिंग नंबर सीरीज मेरे शिफ्ट में आया था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें भी 6 क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने ये जो आप लोगों का क्वेश्चन हो गया ना, तो इसको ही मतलब मैंने किया था। एक क्वेश्चन मिसिंग सीरीज का मुझसे नहीं बन पाया था और बाकी मैंने 5 क्वेश्चन बनाया 6 में से, और अप्रॉक्सीमेशन का सारा क्वेश्चन बन गया है। और उसके अलावा मैंने कोई भी क्वेश्चन शायद नहीं बनाया है। एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिया था, एक था आपका रेशियो गिवन था इनकम समथिंग करके, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट लिया बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और इतने में ही एक्चुअली पता है क्या, जो आपका DI वगैरह था ना, हल्का सा मतलब लेंदी क्वेश्चन था, या कह सकते हैं कि हल्का कैलकुलेटिव था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। नंबर सीरीज भी एक्चुअली आपका टाइम टेकिंग था, जल्दी पैटर्न आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। मतलब जनरली पैटर्न को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल था, मुझसे भी एक्चुअली नहीं हो पाया। और दूसरी बात क्या है कि आप लोगों को शायद पता होगा मेरा प्रैक्टिस वगैरह रहता नहीं है, मतलब रीजनिंग का तो एक्चुअली मैं कुछ वीडियो वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ, इस बात से प्रैक्टिस वगैरह मतलब उसका कह सकते हैं कि टच में रहता है। बट मैथ्स वगैरह तो मतलब दूर दूर से ही हम उसको नमस्ते कर देते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे शिफ्ट का अटेम्प्ट, मतलब ये मेरे शिफ्ट में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों का जो एक अटेम्प्ट, अगर गुड अटेम्प्ट का बात किया जाए, तो अगर आप लोगों का अटेम्प्ट 50+ है विद एक्यूरेसी, अगर आप लोगों का एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहता है कि मैथ्स और रीजनिंग में आप लोगों का गलती ना के बराबर होता है, तो फिर आप लोगों को मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए। भले रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप लोगों को तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले एग्जाम में भी तो वो आपको हेल्प करेगा ना, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये सब सोच में ना रहे कि आप लोगों को अभी मेंस का तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों का अटेम्प्ट 45+ भी है तो भी आप लोगों को जो है वो मेंस का तैयारी करना चाहिए। दूसरी बात, अगर बात किया जाए अभी जो इस बार का RRB PO प्री का जैसा भी शिफ्ट आ रहा है, जिस भी शिफ्ट में मतलब जैसा भी एग्जाम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मॉक का बात किया जाए तो मैं आपको एक बात बताऊँगा, आप लोग टेक्स्ट बुक ने जो थोड़ा सा चेंजेस किया है ना, थोड़ा सा मतलब उसने हल्का सा लेवल को इंक्रीज़ कर दिया है, प्लीज़ आप लोग उसको अटेम्प्ट करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उसने मतलब फिर से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है और मतलब अच्छे लेवल का वो करवा रहा है, आप लोग उसे फॉलो करें, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं समझे कि हाँ वो टफ है, अब टफ रहेगा भी तो कोई बात नहीं, एक्चुअली आप लोग उसमें कम अटेम्प्ट हो, लेकिन आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक में स्कोर के चक्कर में आप लोग रहेंगे तो फिर तरक्की नहीं कर पाएंगे, बोलने का इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का मकसद क्या होना चाहिए कि आप लोग सीखें,
जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को लर्न करें, कॉन्सेप्ट को पॉलिश करें, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करें, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस तरीके से ही आप लोगों को जो मॉक को है वो यूज़ करना चाहिए। मॉक को सिर्फ स्कोर बढ़ाने के लिए कि हाँ मतलब 80 में 80 ले आएँ, 80 में 70 ले आएँ, 80 में 75 ले आएँ, ये सब क्वेश्चन, ये सब मतलब जो फालतू का स्ट्रेटजी है ना, तरीका, ये सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सीखने के लिए आप लोगों को मॉक को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मेरा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो जस्ट मैं आपको एक बात ये बता दूं कि गुड अटेम्प्ट अगर आज के शिफ्ट में बात किया जाए तो 55 प्लस बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है जिसने भी किया होगा, ठीक है। और जिसका प्रैक्टिस होगा उसने 55 प्लस या 60 प्लस भी कर लिया होगा। मेरा तो नहीं हो पाया, मेरा प्रैक्टिस वगैरह नहीं है भैया। और दूसरी बात क्या है कि आपको एक बात मैं और बता दूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस का मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोग मेंस के लिए देखना चाहते हैं तो उसे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी कुछ सेशन जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। करंट अफेयर्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हर एग्जाम के पहले मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन आप लोगों को कराता हूँ। तो इसके लिए भी रिवीजन सेशन जो है वो आपका नेक्स्ट वीक से ही, मतलब ये जो कमिंग वीक है ना, उसमें मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इस बार हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे कि अपॉइंटमेंट का हम लोग पूरा एक सेशन कर लेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ का एक कर लेंगे, नेशनल न्यूज़ का कर लेंगे, आपका कुछ जो MU एंड समिट्स वगैरह होता है ना, उसका हम लोग एक सेशन वगैरह पूरा डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस बार पूरे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा रीजनिंग के लिए भी, मतलब मैंने बताया था कि रीजनिंग के लिए भी एक्चुअली कुछ लोगों को डाउट था, तो उन लोगों के लिए रीजनिंग के लिए भी एक कंप्लीट बेसिक से मैं एक फाउंडेशन जो है वो, मतलब फाउंडेशन का स्मॉल सेशंस मैं आप लोगों को मतलब प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों का टॉपिक वाइज जो भी बेसिक्स होता है सब पूरा रीजनिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का अगर आज अभी के शिफ्ट में अटेम्प्ट था या आगे आने वाले शिफ्ट में भी अगर आपका अटेम्प्ट है और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, या अगर आप लोगों का कल अटेम्प्ट था, मतलब कल आप लोगों का पेपर था, कल आप लोगों का जो भी अटेम्प्ट रहा है, तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।